आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हरियाणा डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि मेडल सिर्फ चंद मिनटों के खेल से नहीं बल्कि बरसों की तपस्या से आते हैं, और जब बात तपस्या की हो तो हरियाणा के धाकड़ों का कोई सानी नहीं है। पंचकुला की धरती पर आज एक बार फिर खेल के सूरमाओं का ऐसा मेला लगा जिसने हर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी खेल हितैषी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के 198 जांबाज खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की सम्मान राशि से नवाजा है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि हरियाणा सिर्फ मेडल नहीं जीतता बल्कि देश में खेल की संस्कृति को गढ़ता है। आखिर इस भव्य समारोह में सीएम सैनी ने खिलाड़ियों को क्या-क्या नया मंत्र दिया है और कैसे हरियाणा का खेल मॉडल आज देश के लिए मिसाल बन चुका है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पंचकुला का ताऊ देवीलाल खेल परिसर आज उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम ने प्रदेश के 198 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए की नकद राशि पुरस्कार से सम्मानित किया। विश्व स्तर पैरा एशियन और नेशनल गेम्स में देश का डंका बजाने वाले इन हीरो को सम्मानित कर खुद मुख्यमंत्री भी भावुक नजर आए। सीएम सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि जब एक खिलाड़ी मेडल जीतता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरा देश जीतता है। पिछले 12 वर्षों में साथियों 16,948 खिलाड़ियों को, जैसा अभी बताया भी गया है कि हमने पिछले लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं, चाहे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, चाहे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और चाहे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और या उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय गेमों में मेडल लेकर के आए हैं, ऐसे सब खिलाड़ियों को और जो पार्ट उसमें हिस्सेदारी की है उन ऐसे खिलाड़ियों को लगभग 709 करोड़ रुपए की राशि वो देने का काम वो हरियाणा सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार न सिर्फ खिलाड़ियों के आज को संवार रही है बल्कि उनके भविष्य को भी वैज्ञानिक सुरक्षा दे रही है। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने एक बेहद आधुनिक बात कही। उन्होंने कहा कि आज के दौर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खिलाड़ियों की फिटनेस का विश्लेषण कर रही है, लेकिन एआई खिलाड़ियों के जुनून को नहीं माप सकती। इसी जुनून को पंख देने के लिए पंचकुला में 10 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्तर का ए स्टार उन्नत वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है ताकि खिलाड़ियों को चोटों से बचाया जा सके और उनकी ट्रेनिंग को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके। खिलाड़ी की आंखों में दिखता है साथियों, इसलिए हमने तकनीक अपनाना है। तकनीक को जरूर अपनाइए, क्योंकि जब नई नई तकनीक आती है, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं तो हमें उसको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, पर भीतर के इंसान को सदा जीवित रखना चाहिए। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य एक ऐसी खेल संस्कृति का निर्माण करना है जहां प्रतिभा को अवसर मिले। खिलाड़ियों के प्रति सीएम सैनी की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने अब हरियाणा स्टेट गेम्स के खिलाड़ियों को भी खेल ग्रेडेशन का लाभ देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। खेल रत्न, द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड विजेताओं को हर महीने 20,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। भीम अवार्डियों को 5,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। यही नहीं, 8 से 14 वर्ष के नौनिहालों को 1,500 रुपए और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति देकर बचपन से ही उनकी प्रतिभा को सींचा जा रहा है। पिछले 12 सालों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर और खेल बजट को बढ़ाकर 668 करोड़ 42 लाख रुपए करके नायब सरकार ने साबित कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता में खिलाड़ी सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेल विजन को जमीन पर उतारते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों में वो जोश फूंक दिया है जो आने वाले समय में इतिहास रचेगा। सीएम ने भरोसा जताया कि वर्ष 2028 से 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी तिरंगे का मान बढ़ाएंगे वो यही आज के चमकते सितारे होंगे।
साफ है कि नायब सिंह सैनी के इस मेडल विजेताओं भविष्य सुरक्षित करो वाले विजन ने हरियाणा को देश का असली स्पोर्ट्स हब बना दिया है। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वो नया और आधुनिक हरियाणा है जहां खिलाड़ियों के पसीने की हर बूंद की कीमत सरकार बखूबी समझती है। मेडल जीतने से लेकर नौकरियों के अवसर और बुढ़ापे के मानदेय तक सैनी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों की ऐसी मजबूत ढाल तैयार कर दी है कि अब हमारे जांबाज बिना किसी फिक्र के सिर्फ देश का परचम लहराने के लिए मैदान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री के इस विजन और खिलाड़ियों के इस अटूट जुनून को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले ओलंपिक खेलों में जब दुनिया मेडल गिनेगी तो भारत का नाम सबसे ऊपर चमकेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते